जिसे तू वर्दी समझता है, ये हिंदुस्तानी कुत्तों के गले में डाला हुआ फरंगियों का पट है। सच्ची मुच्ची बता, तू किसी सिख की औलाद है या किसी फरंगी ने जन्म तुझे? शेर मोहम्मद ने फरंगी कलेक्टर के मुंह पर चपेड़ मारी और हरि सिंह के पिंडे में गोली। और गुलाब सिंह, तुझसे अपना मन नहीं मरता? हरि सिंह उनकी वर्दी पहनकर उनका दुम हिलाने वाला कुत्ता है। उसके बदले की आड़ में वो बंसीपुर की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जानते होंगे, बंसीपुर के रहने वालों पर यह सारा जुल्म हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथों से होगा। हम नींद में नहीं हैं, जाग रहे हैं। पूरा सपना देखा है हमने। आपको भी बुरे सपने आते हैं? आपको मतलब? मतलब आप तो रानी महारानी हो, ना किसी चीज की कमी, ना किसी चीज का डर। उसने कहा था वो लौटकर यहीं आएगा। कौन? वही जिसकी कमी है और जिसकी वजह से डरते हैं हम। शेर मोहम्मद? वो तो मुसलमान है। तो ठाकर जी क्या समझेंगे? एक मुसलमान को सोचती हो आप? हम कोई रिश्ता जोड़ने वाले हैं उससे? हाँ, मैं भी सोचूं। उसका धर्म कोई और, आपका धर्म कोई और। पहले पहल तो धर्म नहीं होते होंगे जानकी। मैं तो जब से जन्मी हूँ धर्मों का पाठ सुन रही हूँ। मैं तो पहले पहल की बात कर रही हूँ जानकी। हैं? है क्या? कोई खटका है दिल में। किसके दिल में? आपके दिल में। खटका कैसा? आप सोचती हो आप धर्मों से पहले जन्मी होती तो अच्छा था। क्यों अच्छा था? हिंदू मुसलमान एक होते ना। तू अब सो जा। और आप? लो हम भी सो गए।
सुन। मेरा कुछ ना सुनता। ओए इधर आ। आपको एक बात बताऊं? नहीं, बापू ने मना किया किसी को नहीं बताना। अब मोतीचूर के लड्डू खाएगा? हाँ खाऊंगा। और देगा कौन? मैं दूंगा, मैं दूंगा। दे। अरे 10 कार में कौन आया? पहले बता, किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं। शेर मोहम्मद, उसने तुझे हराया था। किसी बात का डर है बची? हाँ, घर में है बल्कीस और तेरी माँ, दोनों अकेली हैं। किसी की मजाल है कि अख चुक के उनकी तरफ देखे? मैं बस सोच रहा हूं कि अगर किसी ने अख चुक के वेख लिया तो फिर कसम मोहम्मद के नाम की, उसके घर में जाकर दफनाऊंगा उसे। पैरी पहनिए वीर जी। पैरी पहनिए चाचा जी। अब आपका नाश्ता। मैं पिंड से होके आऊंगा बची। ना वीर जी, बापू ने सख्ती से मना किया है। नाश्ता कर और तैयार रह, जाना पिया तो मिनट ना लगाई। मैं अकबर अली से कह के आया हूं कि कोई ऊंच नीच नजर आए तो फौरन इतला दिया कर। सब ठीक हो जाएगा वीर जी, आप नाश्ता करें। आजा। Mr. Harrison? He's okay, sir. Okay. It's all right. Sir, may I come in, sir? Yes, you come in. Take it, sir. Send them here. One of you, please stay here. I need a translator. Okay? You may go. It's all right. You may go. Right, sir.
Mr. Mangal Singh, how are you? Please sit down. Tell me, what can I do for you? साहब कह रहे हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं शेर मोहम्मद के लिए छूट की मांग करने आया हूँ। He demands relaxation of Sher Mohammed. Who is Sher Mohammed? The guy who shot at the Hari Singh and supplied on the collector, Mr. Hari. Oh my God! Such a crime! No relaxation for a lawbreaker? Not at all! कमिश्नर साहब कहते हैं कि कानून तोड़ने वाले के लिए कोई रियायत नहीं। कमिश्नर साहब, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, वो मासूम है। Sir, Mr. Mangal says that he is innocent. This is to be decided in the court. I am not empowered to grant him any relaxation, that's all. कमिश्नर साहब कहते हैं कि इस बात का फैसला अदालत करेगी। शेर मोहम्मद को रियायत देना उनके इख्तियार में नहीं है। कमिश्नर साहब को समझाओ, ये कोई आसान खेल नहीं है। पुलिस अगर उसे ढूंढने के लिए गांव में दाखिल हुई तो मुकाबला होगा, और मुकाबले की ये आग गांव से निकलकर पूरे शहर में फैल सकती है। Sir, Mr. Mangal says it is not that easy for the authorities to take control of the things. If police raid the village, they will have to face encounter, and eventually this offensive moat can spread on the whole Chandigarh like fuel. Does he mean to threat the British government? कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं कि आप अंग्रेज सरकार को धमकी दे रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं। हम चाहते हैं कि शेर मोहम्मद को गिरफ्तार करने से पहले मामले की किसी दारदार जज से इंक्वायरी करवाई जाए, और फिर भी अगर वो मुजरिम साबित हो तो हम खुद शेर मोहम्मद को कानून के हवाले कर देंगे। Sir, Mr. Mangal says that he does not mean to threat. He only demands inquiry of the whole affair by an honest judge of the court. And if Sher Mohammed is found guilty, he promises to hand him over to authorities. Not possible. He is a criminal. कमिश्नर साहब कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, वो एक मुजरिम है। अभी तो कमिश्नर साहब ने कहा था कि उसे मुजरिम करार देना उनके इख्तियार में नहीं है। Sir, Mr. Mangal says that you told before that you have not empowered to declare him criminal. Mr. Mangal Singh, please dare say not a word more. The guy is to face the court, come what say. कमिश्नर साहब कहते हैं इससे आगे एक लफ्ज न कहिएगा, शेर मोहम्मद को कानून का सामना करना पड़ेगा। तो फिर अपने कमिश्नर साहब को भी समझा दो, शेर मोहम्मद की तरफ आने वाले फरंगी सिपाहियों को मंगल सिंह का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नरी में लाशों के ढेर लग जाएंगे। चलो। Sir, Mr. Mangal says if police comes to arrest Sher Mohammed, they will have to face Mangal Singh. And he says, Shut up, Mr. Gokhale, and take care of this bloody Mangal Singh. Okay. चाचे मंगल की वेली में क्या लेने आया? तू चाचे मंगल का कौन लगता है? एक बारी मुकाबला जीत के ज्यादा ना अकड़ शेर मोहम्मद, वरना खड़े खड़े साहब बराबर कर दूंगा। मुझे बंसीपुर पहुंचना है गुलाब सिंह, फिर मिलूंगा तो बात होगी तुमसे। अब फिर किसने देखी है शेर मोहम्मद? थोड़ा से उतर, टांग फाड़ते सामने आ। साल मुकने का इंतजार कर, मैदान तो लगना ही लगना है।
मैदान लगाने के लिए तारीख नहीं रखते। दिल गुर्दा है तो ललकारे का जवाब दे। जवाब दूंगा, एक बारी फिरंगियों से तो निपट लूं। हमारे रखे पे जंग की तैयारी कर शेर मोहम्मद, मैं कॉल देकर आया हूं। फरंगियों की लाशों के ढेर लगा दूंगा। गायत्री देवी की बीमारी गई ठाकुर साहब, वो उठ के पलंग पे बैठ गई हैं। अच्छा, चलकर मेरे पास आओ। आओ। कामनी कहाँ है? आ जाओ। जानकी, जानकी, इधर आओ। गायत्री देवी को बीमारी क्या थी? मैदे में जख्म थे और जिगर में सोजिश। तो दवा कहाँ से आई? हसीपुर से। अंदर से। अच्छा, क्या होता है जब मैदे में जख्म होते हैं और जिगर में सोजिश? मतलब तकलीफ कैसी होती है? पेट में जोरों का दर्द उठता है, आदमी तकलीफ से बिलबिलाने लगता है, उनकी उल्टी भी हो जाती है। अच्छे होने तक बिस्तर से जुड़कर जीना पड़ता है। और दवा हसीपुर से मिलती है? अच्छा, अब तुम जाओ।
हमें कामनी के कमरे तक ले चलिए। बात नहीं करूंगी उससे, बस एक नज़र देकर वापस आ जाऊंगी। देखो गायत्री, मैदे के जख्म तो अच्छे हो जाते हैं, दिल के जख्मों का खतरा पालोगी तो दवा दारू से भी बात नहीं बनेगी। वो मेरी बेटी है ठाकुर साहब। हाँ, वो तुम्हारी बेटी है गायत्री, मगर तुम्हारी औलाद नहीं है, और वो कभी ये नहीं मानेगी कि वो तुम्हारी बेटी है। वो अपनी करे, मुझे अपनी करने दें ठाकुर साहब, मुझे ले चलें। पिताजी, हाय राम। पिताजी, पिताजी, हमारा पेट दुखता है पिताजी। जानकी, कहाँ मर गई तू? हाय राम। पिताजी। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुन लो। हम मौत के सफर पर निकलने वाले हैं। कोई खबर नहीं हम में से कितने जाएं और कितने लौट कर वापस आएं। और यह भी हो सकता है कि हम में से एक भी जिंदा ना बचे। जिसने मुड़ के पीछे देखा उस पर वापस जाने की कोई रोक नहीं, लेकिन मैदान लग गया तो फिर पीछे मुड़कर देखने वाले को सारा हिंदुस्तान थू थू करेगा। हम लड़ेंगे चाचा जी, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, खून की आखिरी बूंद गिरने तक। गुलाब सिंह कहाँ है? गुलाब सिंह कहाँ है? वो नहीं आएगा। ये ले, सैल कर। ये क्या है बापू? वो खालिश नाम है, तू सैल कर। वो मुझे बताओ तो सही, की करना है स्टाम्प का? इस पर लिखना है तूने शेर मोहम्मद को माफ किया। मैं शेर मोहम्मद को माफ नहीं करूंगा बापू। तो फिर मैं भी तेनू माफ नहीं करूंगा। सैल कर रिया, वरना मेरा यार फरंगियों की पूरी फौज से टकरा जाएगा। अब फरंगियों से लड़ना माहौल नहीं है बापू। फिर मान ले मेरी बात, ये माहौल अब होने लगा है। कोई उसने कमिश्नरी में खड़े होकर लाट साहब को धमकी दी है कि कोई भी शेर मोहम्मद के पीछे आया ना तो वो लाशों के ढेर ला देगा, ढेर। ला, कलम दे मुझे। ले सैल कर, हो सकता है तेरे सैल करने से तेरी किस्मत बदल जाए। तेरे माफ करने का सुनेगा ना, वो भी तुझे माफ कर देगा। मैं शेर मोहम्मद की लड़ाई क्यों लड़ूं चाचा जी? मैं भी शेर मोहम्मद की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूं। ये तो जमीन के मालिकों की जमीन के गासिबों से लड़ाई है। और याद रख गुलाब सिंह, जो जमीन खाने के लिए अनाज देती हो वो दूध पिलाने वाली माँ की तरह होती है। और तेरी तरह कोई सिख हो या शेर मोहम्मद की तरह मुसलमान,
मां की गाली कोई नहीं सुनता। Send 400 troops and order them to kill all the rebellions. I am afraid, sir. If any killing is done, none of the 400 will came alive. कलेक्टर ने इंक्वायरी के लिए जज मुकर्रर करने की बात मान ली है। ये है मेरे पास सारा कुछ, और हरी सिंह ने शेर मोहम्मद को भी माफ कर दिया है। उसको बोलो मेरे बाप से माफी मांगे। वो मेरी सहेली आई है ना, कौन? वो कामनी।